नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में अब कंकाल और हड्डियां मिले हैं। यह अवशेष मुगलकालीन भी हो सकते हैं। वहीं साधु संतों की समाधि होने की संभावना जताई जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी के मंदिर और मूर्तियां मिलने के बाद अब खुदाई के दौरान नरकंकाल और हड्डियां मिली हैं। मंदिर के विस्तारीकरण के लिए यहां भोपाल पुरातत्व विभाग की देखरेख में खुदाई कार्य किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई नई बात नहीं है, फिर भी इसकी जांच कराई जा रही है। संभवतः ये मुगल काल के भी हो सकते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि अग्रभाग में साधु संत रहते थे। संभावना है कि तपस्या के दौरान हुई मौत की भी हड्डियां हो सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण किया जा रहा है। मई माह से हुई खुदाई की शुरुआत में पहले 1100 साल पुरानी छोटी छोटी मूर्तियां और कुछ दीवारें मिल चुकी हैं। पूर्व में कलेक्टर ने भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम को बुलवाया था। उन्हीं की देखरेख में अब खुदाई कार्य किया जा रहा है। धीरे धीरे खुदाई में परमारकालीन समय में बनवाई गई अलग अलग मूर्तियां और करीब 1100 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा मिला है। अब जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है, कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आ रहे हैं। खुदाई कर रहे रिसर्चर राहुल साखला बताते हैं, खुदाई के दौरान नरकंकाल और हड्डियां निकल रही हैं। इनका अलग से परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन खुदाई में मानव हड्डी और जानवरों की हड्डी निकलना सामान्य है। माना जा रहा है जब 1100 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा निकला है, उस समय की पुरातत्व धरोहरों से पता चलता है कि मुगलों द्वारा जब मंदिरों पर हमला कर लूटपाट की गई थी, उसके प्रमाण इन मंदिरों पर मिल रहे हैं। तो उस समय मुगल आतताइयों ने नरसंहार भी किए थे। यह प्राचीन नरकंकाल और मानव हड्डियां और नरसंहारों का प्रमाण तो नहीं, इसका प्रमाण भी जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर जो ये पुरातत्व के राज्य पुरातत्व विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य चल रहा है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से मंदिर के पुरावशेष वगैरह निकले हैं और कहीं कहीं इस पे हमको जो कंकाल वगैरह मिले हैं, मतलब इस तरह के कंकाल वगैरह भी निकल रहे हैं और जगह जगह हड्डियाँ वगैरह बिखरी पड़ी है। तो ये प्राचीन समय से ही दबी हुई पड़ी है, तो ये हमारी किसी काम की नहीं है वैसे भी। और जो है बाकी बहुत सारी यहाँ से निकली भी है जो इधर उधर चली गई है, मतलब मिट्टियों के ढेर में दब गई है। और बाकी और भी यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, सामने वाल में भी हैं, तो निकलती रहती हैं। ये कंगालोनों निकलते हैं, कंगालोनों को हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, निकाल के पूरा साबुत कर देते हैं उसको निकाल के। नहीं फिर फोटो वगैरह जो भी हमारा काम रहता है वो करवाते हैं सर वगैरह। मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष शर्मा पुजारी ने कहा कि नरकंकाल मिलना रिसर्च का विषय है। संभवतः अग्रभाग में पहले कई साधु संत रहते थे, उस दौरान संतों की समाधि होती थी। यह भी हो सकता है कि कंकाल या हड्डियां उन्हीं साधु संतों की हो। देखिए, ये तपोभूमि रही है, महाकाल वन क्षेत्र रहा है। यहाँ पर संत महात्मा मंदिर के अनादिकाल में पुजारी पुरोहित परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो तपस्या करते थे और अपना शरीर यहीं पे छोड़ देते थे। तो जब वो शरीर छोड़ दे, जंगल था, जंगल के अंदर शरीर छूटने के बाद में वो जब उनका शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता, जमीन में विलीन हो जाता। उन्हीं के क्योंकि अनादिकाल की ये महाकाल का जो क्षेत्र रहा है, ध्यान योग साधना का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिलना एक सामान्यतः एक ये दर्शाता है कि वास्तव के अंदर यहाँ हजारों वर्ष पुरानी तपोभूमि रही है। मंदिर में सन 2012-13 में कुंभ पर्व को लेकर मंदिर में बनाई जा रही टनल की खुदाई के दौरान भी 3 नरकंकाल मिले थे। उस दौरान कुंभ पर्व के चल रहे कार्यों में नरकंकाल की बात दब गई। मंदिर में खुदाई के दौरान अब तक 11वीं शताब्दी का परमारकालीन मंदिर, शिव परिवार की मूर्तियां, मंदिर स्थापत्य खंड, उसके भाग, वस्तु खंड, मंजरी कलश, आमलक, मंदिर के ऊपर 6 फीट की मिट्टी जमी थी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने सावन सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। सावन में निकलने वाली महाकाल की सवारी को लेकर एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी तथा एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने महाकाल सवारी मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उचित दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बाबा की सवारी नए तथा छोटे मार्ग से निकाली जाना तय की गई है। देखिए, आने वाले सोमवार से श्रावण मास की पहली सवारी है। जैसा आपको विदित बताया गया है, शॉर्टेस्ट रूट जो है कोविड नियंत्रण को देख के उसका अडॉप्ट किया है हम लोगों ने। उसी की व्यवस्था के लिए आज एडिशनल एसपी साहब और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं और वही तैयारी चल रही है। उज्जैन एसपी के सालाना पुलिस लाइन के निरीक्षण में कुछ छोटी कमियां सामने आई हैं, जिसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक निरीक्षण के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल पुलिस लाइन पहुंचे। एसपी शुक्ल ने अपने निरीक्षण की शुरुआत वीआईपी फॉलो वाहन से की। 3 इनोवा कारों की जानकारी ड्राइवरों से ली। इसके बाद एसपी द्वारा वरुण वाहन की जानकारी ली और ड्राइवर व पुलिसकर्मी से प्रदर्शन करने को कहा। कुछ ही मिनट में वरुण वाहन स्टार्ट हुआ और उसमें से पानी की बौछार होने लगी। ऑपरेटर ने संभवतः गलती से पानी की बौछार कर रहे नोजल का मूवमेंट एसपी शुक्ल की साइड किया। एसपी के साथ खड़े एएसपी अमरेंद्र सिंह, एएसपी रविंद्र वर्मा, डीएसपी अरविंद सिंह तोमर साइड में हटकर बौछार से बचे, लेकिन उनके ठीक पीछे खड़ी महिला एसआई पूरी तरह भीग गई। इसके बाद बारी आई ब्रजवाहन की। ब्रजवाहन कितने किलोमीटर चल चुका है यह पूछने के बाद एसपी शुक्ल ने मैदान की ओर रुककर प्रदर्शन के निर्देश दिए। ब्रजवाहन स्टार्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों को धक्का लगाना पड़ा। इसके बाद 4 रोप फायर कर ब्रजवाहन का प्रदर्शन किया गया। यहीं खड़े पुलिस के सीसीटीवी सर्विलांस वाहन के अंदर प्रवेश कर एसपी शुक्ल द्वारा ऑपरेटर से कैमरों की जानकारी ली गई। ऑपरेटर ने बताया कि वाहन में कुल 18 कैमरे लगे हैं। हालांकि निरीक्षण के दौरान 16 कैमरे बंद थे। एसपी शुक्ल ने आरआई को कैमरे ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। एसपी द्वारा आर्म्स रिपेयरिंग वर्कशॉप का निरीक्षण किया और मैकेनिकों से वर्तमान में चल रहे काम की जानकारी ली। इसके बाद स्टोर शाखा पहुंचे। यहां सिंहस्थ के समय पुलिस विभाग को मिले उपकरणों को देखा, जिन पर धूल जमी थी, जिसकी सफाई करने के निर्देश दिए गए। लाइन में वाहनों, रक्षा उपकरणों का निरीक्षण करने के बाद एसपी शुक्ल द्वारा लाइन के मैदान में पौधारोपण किया गया, जिसके बाद पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां जिले भर के पुलिसकर्मियों के लिए दरबार लगाया गया। पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर एसपी ने निराकरण के निर्देश भी दिए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि पुलिस के पास मौजूद संसाधनों की जांच, सुधार कार्य आदि विभागीय प्रक्रिया है। इसी के चलते वार्षिक निरीक्षण किया है। कुछ उपकरणों में सुधार की आवश्यकता है, जिसे अपडेट के निर्देश दिए गए हैं। ये पुलिस विभाग में एक निरीक्षण और ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके दौरान हम हमारे जो संसाधन है उनका ये ध्यान रखते हैं कि ये उनका किस तरह से उपयोग हो रहा है और उनके लिए क्या प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर एक पुलिस विभाग में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसके अनुरूप ही आज हमारा यह वार्षिक निरीक्षण था। इसमें अभी हमने पूरा पुलिस लाइन के कोच, आर्मोरी, स्टोर और इन सब चीज़ का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ हम अभी अपने जवानों से ही बात करेंगे कि उनके क्या कल्याण संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उसके संदर्भ में उनसे चर्चा की जाएगी। पानी की टंकी का वॉल लीकेज होने से सुदामा नगर स्थित दरगाह में पानी भर जाता है। सुदामा नगर टंकी के पास दरगाह है। दरगाह पर कई श्रद्धालु दर्शन करने नियमित जाते हैं, पर टंकी का वॉल लीकेज होने के कारण पूरा पानी दरगाह के आसपास भर जाता है। आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा फायर गेट से पानी कई बार साफ करवाया है, पर रोजाना ही वॉलों में से पानी नीचे गिरता है। इस कारण दरगाह पर जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है और घुटने घुटने पानी भरा रहता है। वहीं के स्थानीय रहवासी धर्मेंद्र ने बताया कि यह पानी की रोजाना की समस्या बनी हुई है। सेव बनाते वक्त लगी भीषण आग। सेठी नगर चौराहा पर नमकीन की दुकान पर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान में सेव बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान के बाहर लगी भीड़ को हटाया। हालांकि माधवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर प्रदेश सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। कर्मचारियों के धरने व अनिश्चित कलमबंद हड़ताल से कई विभागों में ताले लटक रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल कर धरना दिया। उज्जैन जिले की खटिया तहसील में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चित हड़ताल को लेकर कलमबंद कर दी और जनपद पंचायत खटिया के प्रांगण में धरना दे दिया है, जिसके कारण कई विभागों में ताले लगे हैं।
साथ ही प्रदेश सरकार को किया सचेत कि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश स्तरीय कर्मचारी संगठन कलम बंद कर अनिश्चित हड़ताल जारी रखेगा। वहीं संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राजू शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा पूर्व में भी हमारी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अवगत करा गया है, पर आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात सरकार प्रतिनिधि से हुई, पर उसका कोई औचित्य नहीं निकला और अब भी सुनवाई नहीं होती है। ये हड़ताल यथावत रहेगी। वहीं हड़ताल से शासकीय कार्य भी प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठन साथ में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। हमने 19 और 20 की छुट्टी ले रखी थी। अगर सरकार मांग हमारी मान लेती तो हमें धरना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज हम धरना दे रहे हैं और आज से हमारे संयुक्त मोर्चा की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन हमारी मांगे नहीं मानती, जब तक हम धरना और आंदोलन करते रहेंगे। कौन कौन से विभाग साथ में आए आप? सभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठन हमारे साथ में। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। उज्जैन में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे लगातार बारिश का दौर जारी है। उज्जैन में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही उमस भी कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों को भी फायदा पहुंचा है। जिवाजीगंज वेधशाला के मौसम ऑब्जर्वर भरत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में शहर का न्यूनतम तापमान 24.4 और अधिकतम तापमान 31.5 बना हुआ है। इसके साथ ही सुबह की आर्द्रता 90 है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके कारण लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम मानसून के कारण अच्छी बारिश नहीं होती है। लेकिन फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ होता हुआ मध्य प्रदेश आया है। इसको लेकर अच्छा दबाव बना हुआ है। यही कारण है कि उज्जैन व आसपास के जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी जो आपको टेम्परेचर बताया है कि अभी जो है निम्नतम तापमान है 24.4, अधिकतम है 31.5 और अभी सुबह की आर्द्रता है 90। मौसम के बारे में यह है कि अपने यहाँ जो मध्य प्रदेश में मौसम आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है वो सक्रिय होता है। जो हमारा मौसम उत्तर पूर्व से जो आता है या उत्तर पश्चिम से आता है उसमें हमारी वर्षा इतनी अच्छी नहीं होती। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश और फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश को भिगाता हुआ चला जाता है। अभी जो है दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी वर्षा होगी। उज्जैन में अच्छी बारिश के चलते मुरझाई फसलों में जान आ गई है, वहीं परेशान किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उज्जैन में अच्छी बारिश होने से मुरझा रही फसलों में जान आ गई है, साथ ही किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी मिट गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसान ने इस बारिश को लेकर कहा कि आसमान से बारिश नहीं अमृत बरसा है, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाते।
देश में मानसून सक्रिय है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पश्चिमी मानसून ने सक्रिय होने के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। यही कारण रहा कि बारिश से मुरझा रही फसलों में जान आ गई है। किसानों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश के कारण किसान बर्बाद होने से बच गए हैं। किसानों के लिए बारिश नहीं बल्कि अमृत की वर्षा है, क्योंकि जून माह में उज्जैन क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसानों को फसल खराब होने का संकट नजर आ रहा था। जुलाई माह आधा बीत जाने तक रिमझिम बारिश होती रही, लेकिन पिछले 2 दिनों से मानसून सक्रिय होने के बाद जो बारिश हुई है उससे फसलों में जान आ गई है। अब इस बार अच्छी फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये समझे कि इस साल की फसल में जो किसान जिस बारिश की खेत से जो फसल बर्बाद हो रही थी उसको अमृत रूपी ये बारिश ने बचा लिया है और किसान बर्बाद होने से बचा है। साथ ही जिन क्षेत्रों में बोनी मतलब खेत खाली पड़े थे उन लोगों को भी अमृत रूपी बरसात मिली है, इससे बोनी हो जाएगी किसानों को। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन कर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शिक्षक वृंद का सम्मान किया गया। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन राजा भाव महाकाल सभागृह में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भागवताचार्य पंडित श्याम मनावत, अतिथियों के रूप में शिक्षण समिति के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। संस्था की ओर से अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल और सीईओ गिरीश भालेराव ने शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर मुख्य वक्ता पंडित श्याम मनावत का सम्मान किया था। प्रतिवर्ष अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले संस्था के शिक्षकों का भी सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्री श्रेयस कपड़े, डॉक्टर रेखा भालेराव, डॉक्टर माधवी संग्रह, डॉक्टर ज्योति विजयवर्गीय, डॉक्टर रेणुका पांचाल का शाल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपके दीर्घायु, स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए समिति यह अभिनंदन पत्र आपको सम्मान प्रदान करती है। विद्यार्थियों की परिवर्तनशील मानकों का परासंज्ञानात्मक ज्ञान के संदर्भ में अध्ययन पूर्ण कर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हुए संस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इस उपलब्धि पर विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि प्रदान की गई। आपको यह उपाधि प्राप्त होने पर एवं आपकी उल्लेखनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते इस अवसर पर पंडित श्याम रावत द्वारा लोकमान्य तिलक शिक्षण में समिति द्वारा आयोजित वार्षिक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि आत्मगौरव, आत्मनिरीक्षण और आत्मानुभूति ही सफल शिक्षक के गुण हैं। आपने बताया कि शिक्षा का कार्य 3 भागों में विभाजित है। प्रथम जीवन सफल होना, द्वितीय जीवन का सकुशल होना, तृतीय भाग है जीवन का सार्थक होना। इस संसार की विद्रूपताएं हैं, विषमताएं हैं, कठिनाइयां हैं। भगवान आचार्य शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सागर जितना छोटा तुम्हारा प्रश्न है उतना ही महिमावंत उत्तर भी कि तुम औषधि, तो मैं भी बस इतना ही कहना चाहता हूँ, विचार औषधि। संसार की समस्त समस्याओं का विचार ही औषधि है। और क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होता है वैसा समाज आकार लेता है। और समाज में विचारों को प्रतिष्ठित करने वाला अगर कोई प्रधानतम इकाई है तो वो शिक्षक है। और इसलिए आप सबके उस आचार्यत्व को, शिक्षकत्व को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ।
अपने उद्बोधन में अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल ने सभी शिक्षकों और जन समुदाय को गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रवचन ही कहूँगा मैं, हमारे मन में जो ज्वाला जागृत किया है, मैं उसके लिए माननीय आचार्य के श्री चरणों में नमन ज्ञापित करता हूँ। और इसके बाद कुछ कहना यह मेरी धृष्टता होगी, इसीलिए आज का इस पावन पर्व की आप सबको मंगल कामनाएं। आपने जिस विषय को हम सबके मन में आज संकल्पित कराया है, हम प्रयत्न करेंगे कि हम सारे विश्व को बदलने की क्षमता रखें न रखें, पर हम स्वयं को बदलकर और इस राह पर चलने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। रोशनी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन राखी एडिशन का 2 दिवसीय आयोजन अंबिका होटल में किया गया है। 23 और 24 जुलाई 2 दिन रोशनी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन राखी एडिशन का आयोजन होटल अंबिका के वीडी क्लॉथ मार्केट के सामने किया गया है, जिसमें दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मुंबई, लुधियाना, भोपाल, इंदौर सहित देश भर के आर्टिस्ट अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। आयोजक सीमा जैन, मुस्कान जैन ने बताया कि रोशनी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन राखी एडिशन सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट डॉक्टर नुपुर धमीजा, डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा, ब्यूटिशियन उन्नति सिंह और पूर्व महापौर मीना जोनवाल ने किया। बहुत अच्छा कलेक्शन है, सारे इंडिया का, बनारसी, जयपुर का, बहुत तरह की वैरायटी है और बहुत अच्छा सामान है। रेंज तो मेरे ख्याल की कुछ 100 से और 1000 तक है, तो रेंज तो हर रेंज का है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, वेरी नाइस। रोशनी एक तरह से मेरे लिए बेबी है, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुई रोशनी एग्जीबिशन में, उस दिन से उसके साथ में हूँ। सीमा और मुस्कान ने जो ये कदम अपना जिस तरह से आगे बढ़ाया और इंदौर से लेकर के उज्जैन तक इस एग्जीबिशन को आई, शुरुआती दौर से ही उनके साथ में है, क्योंकि उनका जो इस एग्जीबिशन को लगाने की जो मंशा है, वो यहाँ पर बहुत मनी अर्न करना नहीं है, लोगों को प्लेटफॉर्म देना है। इस पैंडेमिक में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्टॉल्स आए हैं, कितने ब्यूटीफुली सबने डेकोरेट किया है। और त्यौहार तो आते ही हैं, सबको कपड़े भी चाहिए, सबको सजना संवरना भी है, तो लाइफस्टाइल एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी होता है। और हर व्यक्ति, मतलब हर लड़की चाहती है कि सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, तो ये एग्जीबिशन उनको कुछ डिफरेंट देती है। क्योंकि बॉयज़ अगर एक जैसी शर्ट पहनते हैं उनको मज़ा आता है, ताली बजाते हैं, अरे वाह एक जैसा, बट लड़कियाँ एक जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, उनको डिफरेंट चाहिए होता है। तो एग्जीबिशन ही ऐसी चीज़ है जहाँ जाकर के उनको थोड़े डिफरेंट अटायर मिलते हैं, डिफरेंट ज्वेलरी मिलती है और वो अपने आप को ड्रेसअप करके थोड़ा फ्लॉन्ट कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी में डिजाइनर साड़ी, सूट, लहंगे, राखी, ज्वेलरी, फुटवेयर, फूड आइटम, हेयर एसेसरीज, भगवान के कपड़े सहित अनेक आकर्षक उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
इस अवसर पर आयोजक मुस्कान जैन का जन्मदिन भी अतिथियों द्वारा मनाया गया। बिल्कुल, रोशनी एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है और ये हर साल लगता है। रोशनी एग्जीबिशन की खास बात ये है कि रोशनी एग्जीबिशन हर किसी की जो प्रतिभा है, हर किसी का जो टैलेंट है, उसको निखार कर लेकर आता है। शायद हम उसको जानते नहीं, लेकिन रोशनी एग्जीबिशन में हमें उस पर्सन की वो क्वालिटी, वो टैलेंट हमें देखने को मिलता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार ही एग्जीबिशन के माध्यम से आता है। वो रोशनी एग्जीबिशन आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हम थैंक्स टू रोशनी एग्जीबिशन हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ पर आकर इनॉग्रेशन किया और देखा कि लोगों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का एक स्टेज रोशनी एग्जीबिशन देता है। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी सीमा जैन जी को और मुस्कान जैन जी को कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेज तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए भी, कि लोग अपनी प्रतिभाएं दिखा पाएँ। मैम, ये एग्जीबिशन 2 दिन की है, 23 और 24 जुलाई को होटल अविका एलाइट नियर वीडी क्लॉथ मार्केट उज्जैन में। इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 12 से रात को 9 बजे तक। तो मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब लोग आइए, हमें सपोर्ट करिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जयपुर से, दिल्ली से, कोलकाता से, वाराणसी, लुधियाना, जिसमें आपको बहुत वैरायटी की चीज़ें मिलेगी और सभी बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत डिज़ाइनर है। तो हम चाहते हैं आप लोग प्लीज़ आइए और अपनी राखी की शॉपिंग यहाँ से करिए। सो सी यू सून, मीट यू सून, थैंक यू। मां दुष्कर्म मित्र मंडली द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस भी विवाह महाकाल का चित्र आम जनता को निःशुल्क वितरित किया जाता है। उसी को लेकर सर्वप्रथम विवाह महाकाल को पहला चित्र भेंट कर पूजन अर्चन किया गया। विगत 3 दशक से सर्वे भवंतु सुखिना की भावना को लेकर मां दुष्कर्म मित्र मंडल द्वारा भस्म रमैया भक्त मंडल द्वारा सावन मास में निःशुल्क विवाह महाकालेश्वर का चित्र आम जनता को वितरित किया जाता है। उसी को लेकर आज मां दुष्कर्म मित्र मंडल द्वारा मां महाकालेश्वर को प्रथम चित्र अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया और लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की गई। मंडल के संस्थापक प्रवीण माधुस्कर ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि वह विगत 3 दशक से मां महाकालेश्वर की सेवा उनके चित्र आमजन को निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। इसके लिए वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर माह अलग से निकाल कर रखते हैं और पूरे वर्ष भर मां दुष्कर्म मित्र मंडल व भस्म रमैया भक्त मंडल के माध्यम से देश के ही नहीं विदेश से आए हुए भक्तों को भी वह महाकालेश्वर चित्र वितरित करते हैं। साथ ही सावन की सवारी में भस्म रमैया भजन मंडली के माध्यम से प्रतिवर्ष सावन में अपनी सेवा देते हैं। आज मां महाकालेश्वर को प्रथम चित्र भेंट कर आमजन को वितरित करने का कार्य आरंभ किया गया है। इसमें मुख्य पुजारी के रूप में महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु द्वारा पूजन अर्चन कर महाकालेश्वर के चित्र का विमोचन किया गया। विमोचन के अवसर पर मां दुष्कर परिवार व मित्र मंडली के साथ महाकालेश्वर के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी, लता माधुस्कर, सागर गुप्ता, मोनी बाबा डमरू वाले, मधुरम सरकार, अभिषेक नगर, जितेश शर्मा, दीपक सिंह, मोहित शर्मा, गौरव रायकवार, संजय देवटे, नीरज गुरु विशेष रूप से उपस्थित रहे। बाबा महाकाल के नित्य सब भक्तों का दर्शन हो और दर्शनकर्ता का भगवान कल्याण करे, इसी भावना से मां दुष्कर मित्र मंडल विगत 3 दशक से भक्तों को निःशुल्क भगवान महाकाल की फोटो फ्रेम और स्टिकर इत्यादि भेंट करते आया है और प्रतिवर्ष भेंट करने से पूर्व बाबा महाकाल के श्री चरणों में भगवान पूजन कर और बाबा महाकाल को प्रथम चित्र अर्पण कर इसका शुभारंभ किया जाता है और आज उस शुभारंभ की शुरुआत की गई है और पूरे श्रावण मास भादव मास में भक्तों को भगवान महाकाल के चित्र वितरण किए जाएंगे। जय श्री महाकाल। जय हो भस्म रमैया की। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के नित्य सभी को दर्शन हो सके, घर बैठे दर्शन हो सके, इस हेतु बाबा महाकाल की तस्वीर का वितरण कई दशकों से मां दुष्कर मित्र मंडल द्वारा निरंतर जारी है। उसी श्रृंखला में आज प्रथम चित्र बाबा महाकाल को अर्पित किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा महाकाल भस्म रमैया हैं, हम भस्मी को रमाने वाले हैं।
भस्मी सभी वस्तु का एक अंतिम रूप होती है। उस अंतिम रूप को रमाने वाले बाबा महाकाल एकमात्र शिवलिंग है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। हम कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और उसका जो 1% हिस्सा है हम इसमें लगाते हैं और ये कार्य हमेशा करते रहेंगे। आपका नाम बता दीजिए। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम जनता का जीना दुभर हो रहा है। इसी के विरोध में शिवसेना ने कोठी पैलेस पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शिवसेना जिला इकाई उज्जैन द्वारा गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के विरोध में गुरुवार को शिवसेना जिला इकाई उज्जैन द्वारा पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। इसके विरोध में शिवसेना ने कोठी पैलेस पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष धीरज सिंह ठाकुर ने बताया कि डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के भाव बढ़ने से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आम जन त्राहिमाम करने लगा है। आखिर इसका अंत कब होगा, इसका छोर दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से अन्य वस्तुओं के दाम आसमान को छू गए हैं तथा विगत 2 वर्षों से लगातार लॉकडाउन से आर्थिक रूप से आम जन टूट चुका है। ऐसी दशा में पेट्रोल, डीजल और गैस पर प्रदेश सरकार की ओर से जो टैक्स लगाया जा रहा है वह जल्द कम किया जाए। जहां पेट्रोल, डीजल की कीमतें कम होने से महंगाई पर रोक लग सकती है एवं आमजन राहत की सांस ले सकेगा। डेली डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके लिए आम जनता पर ये जो मार पड़ रही है, इसके लिए आज शिवसेना ने पूरे जिलों में 51 जिलों में ज्ञापन दिया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार यहाँ उज्जैन में भी क्रमवाही हमने आज ज्ञापन दिया है कि ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस के जो भाव बढ़ रहे हैं इसको कम किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी ज्ञापन देकर निवेदन किया है। अगर हमारी शिवसेना की मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आम जनता को लेकर सड़कों पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।